नमस्कार, बैंकर्स रैंकर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि आईपीपीबी मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एग्जाम की तैयारी एक महीने में किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ एग्जाम में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम की तारीख क्या है और उनका रिजल्ट कब घोषित होगा। फिर हम एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे, जहां ये बताया जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना समय है। क्या हम आईपीपीबी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट को आईबीपीएस पीओ के पोस्ट के बराबर मान सकते हैं? अगर हाँ, तो किस बेसिस पर इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। किसी एग्जाम में सफल एवं अपनी तैयारी को नापने के लिए हमें एक पैमाने की जरूरत होती है। उस एग्जाम के पिछले सालों का कट ऑफ हमें वो पैमाना बताता है, मगर आईपीपीबी का एग्जाम पहली बार होगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसका डिस्कशन भी किया जाएगा। आखिरी में हम अगले 30 दिनों का एक कैलेंडर बनाएंगे, जहां हर दिन किस सब्जेक्ट के किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है बताया जाएगा। आईपीपीबी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम दो भागों में होगा। सबसे पहले 25 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। प्री का रिजल्ट जनवरी एंड के पहले घोषित कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार प्री में सक्सेसफुल हुए हैं वो मेंस का एग्जाम देंगे। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सिर्फ मेंस के मार्क्स पर बनाई जाएगी। प्री एग्जाम में टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल 1 मार्क्स का होता है एवं गलत जवाब देने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। प्री में आपके पास 60 मिनट का समय होता है, जिसमें आपको इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। मेंस एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। हर सवाल 1 मार्क्स का होता है एवं गलत जवाब देने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। मेंस एग्जाम में हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने का अलग अलग टाइम भी फिक्स होता है। टोटल एग्जाम 2 घंटे 20 मिनट का होता है। अगर हम एग्जाम स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपेयर करें तो आईबीपीएस पीओ एंड आईपीपीबी असिस्टेंट मैनेजर दोनों 3 टायर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, मतलब पहले प्रिलिमिनरी, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। साथ ही में दोनों पोस्ट का ग्रेड पे यानी सैलरी भी सेम है। क्योंकि दोनों एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करवा रहा है, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आईपीपीबी असिस्टेंट मैनेजर के एंट्रेंस एग्जाम का लेवल आईबीपीएस पीओ के लेवल के बराबर है। डेटा से यह कहा जा सकता है कि आईपीपीबी में नंबर ऑफ सीट्स बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में काफी कम है, बट क्योंकि ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स के बाद हो रहा है, इसलिए टॉप लेवल के स्टूडेंट्स जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हो गए हैं, उनका पार्टिसिपेशन इस एग्जाम में कम होने की संभावना है। क्योंकि आईपीपीबी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पहली बार हो रहा है, इसलिए इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। मगर हम आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के इस साल के कट ऑफ से यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कम से कम कितने मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए। आईपीपीबी एग्जाम में 2 टाइप के कट ऑफ होंगे, सेक्शनल एंड ओवरऑल। एक कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में कम से कम सेक्शनल कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाना ही रहता है। साथ में ही उसका टोटल मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ से भी ज्यादा होना चाहिए। इस डेटा से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमें कम से कम 60 मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। प्री एग्जाम में आपको 60 मिनट्स के अंदर 100 सवालों के जवाब देना होता है, मतलब एक सवाल को 36 सेकंड, जो कि प्रैक्टिकली बहुत कम समय है। किसी भी कैंडिडेट का लक्ष्य एग्जाम में सारे सवालों को अटेम्प्ट लेना नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ स्कोर क्लियर करना चाहिए और उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाकर टोटल कट ऑफ स्कोर क्रॉस करना चाहिए। इसलिए हमने हर सब्जेक्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिनमें से कम 85% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने टोटल 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, 6 रीजनिंग में, 7 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एंड 5 इंग्लिश में। जैसा कि इस टेबल में क्लियर है कि अगर आप रीजनिंग के इन 6 टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप 35 में से कम 27 नंबर का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह पाई चार्ट हमें यह बताता है कि अगर हम रीजनिंग के टोटल मार्क्स को 100 में कन्वर्ट करें तो 25 मार्क्स पजल से, 13 मार्क्स साइलॉग से, 23 मार्क्स सेटिंग अरेंजमेंट से एंड 7 मार्क्स कोडिंग टू कोडिंग से, 11 मार्क्स इनइक्वालिटी से एंड 8 मार्क्स ब्लड रिलेशन से आएगा। मतलब टोटल 87% मार्क्स इन 6 टॉपिक से ही आते हैं। हमने रीजनिंग का जो रूटीन बनाया है वो उस टॉपिक के वेटेज पर डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फॉलोइंग 7 टॉपिक्स की तैयारी करने से आप 27 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो क्वांट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं,
क्योंकि उनका यूज डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होता है। ये पाई चार्ट हमें ये बताता है कि अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल मार्क्स को 100 में कन्वर्ट करें तो 14 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन से, 13 मार्क्स नंबर सीरीज से, 28 मार्क्स डेटा इंटरप्रिटेशन से, 8 मार्क्स एवरेज परसेंटेज एंड रेशियो से एंड 14 मार्क्स इक्वेशन से आएगा। मतलब टोटल 78% ऑफ मार्क्स इन 7 टॉपिक्स से ही आएगा। इंग्लिश के कंप्लीट 30 मार्क्स सिर्फ 5 टॉपिक से ही आते हैं। ये पाई चार्ट हमें ये बताता है कि अगर हम इंग्लिश के टोटल मार्क्स को 100 में कन्वर्ट करें तो 17 मार्क्स पैराजम्बल से, 21 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन से, 23 मार्क्स वोकेबुलरी से, 21 मार्क्स एरर स्पॉटिंग से एंड 18 मार्क्स क्लोज टेस्ट से आएगा। मतलब टोटल 100% मार्क्स इन 5 टॉपिक्स से ही आएगा। इन 18 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके IPPB असिस्टेंट मैनेजर प्री को आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। अब हम अगले 1 महीने के हर एक दिन का शेड्यूल एक्सप्लेन करेंगे, जिसके हिसाब से अगर तैयारी की गई तो आराम से हम इन 18 टॉपिक्स को मास्टर कर सकते हैं। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको कम से कम हर दिन 7 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। आप रोजाना 3 घंटे एक नए टॉपिक को सीखने में स्पेंड करेंगे, 2 घंटे प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और 2 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए। अभी आपके सामने जो टेबल है वो 21 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हर दिन हर सब्जेक्ट के किस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है बताता है। साथ ही में कुछ स्पेशल दिन टेस्ट के लिए एंड रिवीजन के लिए भी एलोकेट किए गए हैं। इंग्लिश में आपको हर दिन एक अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग 20 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स याद करने चाहिए। साथ ही में हर दिन एक पैसेज जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है सॉल्व करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बैंकर्स रैंकर्स को सब्सक्राइब